आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 18 से विषय भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक प्रगति भी आवश्यक है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता। जहां आज की तुलना में पूर्व काल में साधनों का इतना बाहुल्य नहीं था, वहां तब इस संसार में इतने दुखों, दोषों, द्वंद्वों तथा द्वेषों के साथ रोग, शोक तथा संतापों का भी बाहुल्य नहीं था। आज जैसे अभाव, असंतोष, अल्पता, असहनीयता, अहंकार, अबोधता, सत्य अथवा शोषण, छल, कपट, छीना झपटी, स्वार्थ एवं संकीर्णता का बोलबाला पूर्व काल में रहा है, इसके भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। जीवन साधनों की प्रचुरता के बीच भी मनुष्य का जीवन आज जितना अशांत है एवं अभावग्रस्त है, उतना पहले कभी नहीं रहा। साधनों की न्यूनता एवं अल्पता में भी लोग आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसन्न, पुष्ट तथा सुखी थे। इस विपर्य अथवा विरोधाभास का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि मनुष्य ज्यों भौतिकता की प्रमुखता देकर बाह्य साधनों की दासता स्वीकार करता गया, त्यों तो उसका मानसिक पतन होता चला गया। वह सहज मानवीय गुणों से रिक्त होकर मशीन बनता चला गया। वह प्रेम, सौहार्द तथा मानसिक पुनीतताओं के प्रति निरपेक्ष होकर संकीर्ण एवं स्वार्थी, लोभी तथा लोलुप बन गया। इस प्रकार की दूषित मन स्थिति में सुख, संतोष और हंसी खुशी की संभावना हो भी किस प्रकार सकती है? आज जहां एक ओर राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सामरिक तथा औद्योगिक प्रगति की ओर शक्तियां तथा साधनों को केंद्रित किया जा रहा है, वहां मानसिक क्षेत्र की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। मानसिक विकास, मनोन्नति अथवा हार्दिक पवित्रता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि भौतिक तथा औद्योगिक अथवा आर्थिक योजनाओं को जितना महत्व दिया जा रहा है, यदि उसका कुछ अंश मनोविकास की ओर, मनोभूमि को शुद्ध तथा समतल बनाने की ओर दिया जाने लगे, तो कोई कारण नहीं कि रोग, भोग और शोक, संतापों की समस्या दूर तक हल ना हो सके। जीवन की वास्तविक प्रसन्नता तथा हंसी खुशी के लिए किए जाने वाले बाह्य उद्योगों के साथ साथ यदि मानसिक विकास की योजना का गठबंधन कर दिया जाए, तो आज के सारे साधन मनुष्य की प्रसन्नता बढ़ाने में चार चांद की भूमिका प्रस्तुत करने लगे। अन्यथा यह बढ़े हुए भौतिक साधन लोभ, लालच, तृष्णा और आवश्यकताओं की वृद्धि करने के अतिरिक्त मनुष्य को कोई भी पुरस्कार न दे सकेंगे। मित्रों, मनुष्य जिस प्रकार आज, उसी प्रकार आगे भी इनकी चमक दमक में प्रसन्नता पाने के लिए इनके पीछे उसी प्रकार पागल होकर भागता रहेगा, जिस प्रकार कस्तूरी मृग नाभि में ही तत्व होने पर भी वन के वृक्ष, लता, द्रुम तथा
तृणों को सूंघता फिरता है और अपने इसी भ्रम में व्यस्त रहकर जीवन को यातना के रूप में बदल देता है। भौतिक विकास के साथ साथ जब तक मानसिक विकास की योजना नियोजित नहीं की जाएगी, मनुष्य के लिए वास्तविक प्रसन्नता पा सकना संभव नहीं। साधनों की एकांगी बढ़ोतरी, को अधिकाधिक आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य, ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी बनाने के साथ साथ अतृप्त एवं तृष्णाकुल बना देगी। साधनों के साथ साथ मनुष्य की कामनाएं तथा आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जिनकी पूर्ति संभव नहीं, और तब ऐसी दशा में उसका क्षुब्ध एवं असंतुष्ट रहना स्वाभाविक ही है। मानसिक आरोग्य नष्ट हो जाने पर भूमि से लेकर स्वर्ग तक के साधन मनुष्य को हंसी खुशी देने से वे कृतकृत्य न हो सकेंगे। साधनों से आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं, वृद्धि होगी, वृद्धि होती है। संतुष्ट हृदय का गुण है, मनोभूमि की उपज है, इसे वहीं जगाना और उगाना है। तभी मनुष्य को वह प्रसन्नता, वह हंसी खुशी नसीब हो सकती है जिसकी उसे खोज है और जिसे पाने के लिए उसने इतने साधन इकट्ठे किए हैं, रख दिए हैं घरों में ला ला के। मित्रों, जिसने अपने अभ्यास एवं प्रयास से मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास की ओर प्रगति कर ली है, उसकी स्थिति में साधनों का होना न होना कोई महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत नहीं कर सकते। मनोस्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति के लिए साधनों अथवा सहारों की अपेक्षा मनोस्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति के लिए साधनों अथवा सहारों की अपेक्षा नहीं होती। उसकी मनोजन्य हंसी खुशी उसके जीवन में चांदनी की तरह प्रकाश एवं शीतलता बिछाए ही रहती है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं और रहन सहन के कतिपय साधन ही उसको स्वर्गीय सुख देने के लिए पर्याप्त होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची कोठियां, मोटर, जहाज और हवाई जहाज उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह बैंक की ओर तृष्णा भरी आंखों से नहीं देखता। उस आत्मसंतुष्ट योगी और मानसिक महारथी को न तो अभाव सताता है और न साधन ललचाते हैं। उसका अपेक्षित वैभव उसके स्वस्थ मानस में प्रसन्नता बनकर यों ही बिना किसी हेतु के जगमगाते रहते हैं। जो वस्तु, जो संपदा और जो वैभव हमारी उस मनोवृत्ति पर निर्भर है, जिसका निवास हमारे भीतर है, उसके लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते रहना साधनों और सुविधाओं के लिए, और जिसको हम बिना साधनों के अनायास ही पा सकते हैं, उसके लिए रिरियाते रहना अथवा उनके लिए जीवन का दांव हार बैठना बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। अपनी समस्याओं का समाधान साधनों में नहीं, अपने अंदर खोजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य में अन्वेषण कीजिए। वह यही है और आप अवश्य उसे प्राप्त कर लेंगे। मित्रों,
अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जो वास्तविक प्रसन्नता का निवास सांसारिक साधनों में तो नहीं मानते, किंतु यह अवश्य मानते हैं कि इस संसार से अलग कोई एक ऐसा स्थान अवश्य है जहां पर मनुष्य जीवन की सफलता एवं प्रसन्नता के भंडार भरे पड़े हैं, और वह स्थान है स्वर्ग। किसी प्रकार यदि स्वर्ग को प्राप्त कर लिया जाए तो वास्तविक प्रसन्नता, सुख एवं सौख्य अनायास ही सदा सर्वदा मिल जाएगा। तब न तो कुछ करना होगा और न संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। नितांत निष्क्रिय रूप से यूं ही बैठे बैठे सब प्रकार के आनंदों का भोग करते रहेंगे। अपनी इस धारणा के आधार पर, अपनी इस धारणा के आधार पर वे संसार से ही रूठ बैठते हैं और अंधेरे में तीर चलाने की तरह एक अनदेखे तथा अनजाने स्वर्ग का अन्वेषण किया करते हैं। मनुष्य की यह धारणा भी बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं कही जा सकती। उसका सारा जीवन और सारी शक्तियां यूं ही किसी काल्पनिक स्वर्ग की खोज में नष्ट हो जाती हैं, किंतु हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब अंत में उन्हें पश्चाताप के साथ अपनी भूल पर खेद करते हुए महाप्रयाण करना पड़ता है। अच्छा हो यदि मनुष्य अपने मस्तिष्क से इस धारणा को निर्वासित कर दे कि संसार के बाहर स्वर्ग नाम का कोई ऐसा स्थान, लोक अथवा क्षेत्र है जिसको प्राप्त करने लेने पर उसकी स्थायी प्रसन्नता की समस्या सदा सर्वदा के लिए हल हो जाएगी। स्वर्ग इस संसार से बाहर अन्यत्र कहीं नहीं है, वह यहीं इसी संसार में आपके मनोमंदिर में विराजमान है। उसे कभी भी अपने वांछित प्रयत्नों से बाहर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। जहां प्रेम, पवित्रता, सदाशयता, सहयोग, त्याग एवं उदारता का वातावरण मौजूद है, वहां स्वर्ग नहीं तो और क्या है। जिसका हृदय वासनाओं, तृष्णाओं, कामनाओं तथा आवेग उद्वेग से मुक्त है, वह स्वर्ग में ही तो निवास करता है। स्वर्ग हमारे अंदर बाहर सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु यदि हमारे हृदय में असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, पाप एवं पश्चाताप की चिंताएं जल रही हैं, वासनाओं तथा तृष्णाओं का धुआंधार फैला हो रहा है, आंखों पर भौतिकता की चमक चढ़ी हुई है, साधनों का लोभ भरा हुआ है, तो हम उस सार्वत्रिक स्वर्ग को कैसे तो अनुभव कर सकते हैं और किस प्रकार देख सकते हैं। अपने मानसिक मलों को दूर करिए, दृष्टिपथ से लोभ एवं स्वार्थ के अपराधों को दूर करिए, अपने मस्तिष्क में दैवी भावनाओं की कृषि कीजिए, अपने चारित्रिक विकास से देवों की स्थिति प्राप्त कीजिए, और तब देखिए कि स्वर्ग आप में और स्वर्ग में आप ही निवास कर रहे हैं। यही इस संसार में आपकी समस्या का समाधान आपको हस्तगत हो गया है। न कहीं दूर जाने की आवश्यकता पड़ेगी और न संसार से रूठ कर विमुख होकर अपने को लजाने सताने की आवश्यकता पड़ेगी। निश्चय मानिए कि आप स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं, किंतु आपके मनोविकारों, वासनाओं, अनियंत्रित कामनाओं, स्वार्थों और संकीर्णता ने उसके सुख सौंदर्य को उसी प्रकार निष्प्रभाव कर दिया है जिस प्रकार किसी भी सर्व सुंदर कमरे को जूतों की लगी हुई थोड़ी सी गंदगी अपावन एवं नारकी बना देती है। शुद्धि एवं सात्विकता का विकास कीजिए और यथास्थान एवं स्थित में स्वर्गीय सुख शांति का प्रसाद पाइए। यह भूल जाइए कि वास्तविक सुख शांति का निवास भौतिक साधनों की प्रचुरता में है।
किंतु यह याद रखिए कि उसका निवास मानसिक उत्कर्ष में ही है, जिसका साधारण सा अर्थ है कि अपनी मनोभूमि को अतिशयताओं के घास फूस व कुशकंटक से आवृत न होने दीजिए। जो कुछ आपको प्राप्त है उससे संतुष्ट रहिए और अधिक पाने की चेष्टा करते रहिए। अति कामनाओं अथवा अतिशयता के अभिशाप से अपनी रक्षा कीजिए। जीवन के प्रति रुचि, संतोष और आस्था की भावना रखिए और अभाव के भाव को अपने निकट मत फटकने दीजिए। सभी के साथ प्रेम एवं सहानुभूत का व्यवहार कीजिए और श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करिए और फिर देखिए कि आपकी प्रसन्नता आपके पास विराजमान है। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। ओम शांति।